हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं नहीं सुनाई होती। तू तो जीवन जी जाती है तहसील में, तू कहते इसको क्यों ले गया, बताओ। मैं अपनी जमीन ये नींद आ जाओ। जो भी किया है सजा मिले सर, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरी माली हाथ कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही एंटी भू माफिया सेल का निर्माण किया हो, लेकिन आज भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां अगर तहसीलदार, लेखपाल कानूनगो चाह लें या उनकी निगाह जिस जमीन पर पड़ जाए वो जमीन उन्हीं की हो जाती है। दोस्तों, ताजा मामला सरोजनी नगर थाने के पिपरसंड गांव का है। यहां पर 1990 में यशपाल ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी और 2002 में जब नवोदय विद्यालय यहां पर आया उसके बाद से भू माफिया की नजर इनकी जमीनों पर पड़ गई और कुछ ऐसा प्रकरण हुआ कि असली नक्शे ही गायब करवा दिए गए। अब दूसरे नक्शे लेकर यशपाल इधर से उधर भटक रहे हैं, कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है और उधर भू माफिया लगातार इनकी जमीनों पर कब्जा करता चला जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इस ताजा सनसनीखेज मामले की जानकारी लेने के लिए यशपाल जी यहां मौजूद हैं, उनकी बड़ी भाभी कमलेश रानी। उन दोनों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। पर बोल रहा हूँ पिपरसंड से। तो मैंने सन 90 में जमीन खरीदी थी, सब सही था, मेरा नक्शा ये सामने है। आज की डेट में मैं बहुत परेशान हूँ। इसका खसरा खतौनी आपके पास है? ये सर मेरे जमीन दर्ज है इस पे सारी, सब मान रहे हैं, लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे जमीन मेरी छीनी जा रही। तो 1990 में जब आपने जमीन खरीदी उसके बाद कब तक आप खेती किसानी करते रहे, कब से दिक्कत आनी शुरू हुई? 2011 तक 12 तक की। 2011-12 के बाद सर हमको दिक्कत आनी शुरू हो गई। पहले हमको आज तक भी मुझे कोई सरकारी नोटिस नहीं है। मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मैं गलत होता तो मुझे सर कोई सरकारी नोटिस आया होता, मैं परेशान होता, मैं भागता। मैं सही हूँ, लेकिन मेरी जमीन पे धीरे धीरे करके कब्जे हो रहे हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। तो इसको लेके कहीं कुछ एप्लीकेशन आपने डाली? पुराना नक्शा आप दिखा रहे हैं, क्या ये नक्शा आपने एसडीएम को दिखाया? जी सर, मैंने बहुत दिखाया। ये इसको मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर के लिए सही, उसके बाद फिर आप बदल जाते हैं। हमारा हल नहीं होता कोई भी। इसको लेके उच्चाधिकारियों किसी को आपने शिकायत करी? लखनऊ जिलाधिकारी को या मुख्यमंत्री को, राजस्व विभाग को, किसी को कोई शिकायत करी? सबको की मैंने सर, सबको की। एसडीएम साहब, डीएम साहब, मैंने किसी को भी, मुख्यमंत्री साहब का भी फरियाद की, लेकिन कुछ नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला। तो ये कब से किसकी मिली भगत से आपको लग रहा है कि ये सब काम हो रहा है? किसी खास पार्टी के लिए काम किया जा रहा है क्या? सारे बड़े आदमियों को मेरी जमीन लग रहा है, मुझे इन्होंने लग क्या रहा है सामने, मैं देख ही रहा हूँ, कब्जा हो रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को सुनता नहीं। मुझे वहां से कह रहे आप झूठ बोल रहे हो, तो वहां से मुझे टाल मटोल करके भेज देते हैं। तो मतलब आपने एसडीएम सरोजनी नगर को रजिस्ट्री, ये खसरा खतौनी सब दिखाई तो वो मान नहीं रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मान रहे। नक्शे को लेके क्या कह रहे हैं? आपके पास तो इतना पुराना नक्शा है। कह रही ये जो है बड़ा होता है, जो फोटो कॉपी कराओ तो ये बड़ा होता है। तो हमने कहा सर बड़ा हो, हम छोटा तो नहीं है ना सर। वो बस फिर कोई भी काम इस पे नहीं होता। बस ये तो नक्शा देख करके लग रहा है कि ये नक्शा विभाग से ही जारी किया गया होगा। तो इस समय क्या नक्शा, उनका नक्शा क्या बोल रहा है? सर उनका नक्शा जो है वो ना लकीरें डली है, कुछ नंबर बड़े हुए हैं। अच्छा। तो उसी से जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सुने तो सर हम अपनी फरियाद रखें, कुछ सुनता ही नहीं हमारी कोई। अभी जैसे इनके पास एक पेपर है, इसमें बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी ने राजस्व परिषद से कहा है कि नक्शे की कुछ कापियां कम हैं जी। तो उसको लेके क्या मामला है? तो सर वहाँ कापियां ही नहीं है। इनके पास गए हैं तो ये कहते जब नक्शा ही नहीं है तो फिर मैं एसडीएम साहब कह रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं जब नक्शा ही नहीं है। पहले हमको कह रहे थे यूपी बोर्ड से नक्शा ले आओ, वहाँ साफ सुथरा मिल जाएगा। जब वहाँ गए तो वहाँ से ये पता चला वहाँ 2 कापियां ही नहीं है। अच्छा। और फिर एसडीएम साहब के पास गए तो वो कह रहे इसमें हम क्या कर सकते जब नक्शा ही नहीं है। तो मतलब अगर नक्शा नहीं है तो आपको आपकी जमीन नहीं मिलेगी? नहीं, वो कह रहे जब नक्शा ही नहीं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2012 का आदेश है जिसमें चकबंदी अधिकारी ने राजस्व परिषद से नक्शा मांगा है, तो आज तक नक्शा नहीं मिला। 13 साल हो गए हैं। सर का तो यही कह रहा, हमको तो आज ही पता लगा। ये पहले तो हम लोग भटकते ही रहे एसडीएम साहब के पीछे ही, तो कभी हम बस यही हमको समझ नहीं आई कुछ। तो जिलाधिकारी से आप अभी 1-1.5 महीना पहले मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा? तो हम तो सर अभी जल्दी भी मिले, ये कागज मिला फिर भी मिले उनसे जाके, तो फिर भी यही क्वेश्चन करते जब नक्शा ही नहीं। भैया मैं क्या करूँ, मेरे आदमी ने जो लिख दिया है वही हम मानते हैं।
तो सर मेरी तो जमीन चली गई, मेरे को तो वो कागज मैं क्या करूं, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती सर। तो राजस्व परिषद से या मुख्यमंत्री जी से, आला अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहता सर, मुझे मेरा हक दिलाया जाए, मैं सही हूँ, जो जिसने किया है उसको सजा मिले, जो भी किया है सजा मिले सर। मुझे मेरी जिम्मेदारी, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरी माली हाथ कुछ भी नहीं है। मेरा नाम कमलेश रानी है, मैं विपरसंड से बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जमीन के लिए। हम लोग दौड़ दौड़ जाते, हमारी कोई सुनता नहीं है। हमने महिला जोग में भी 2-3 बार गए हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी जमीन प्रसाद को दे दिया, बड़े पैसे वालों को, हमारे को डराते रहते हैं। अपन 24 धारा कराइए, वो धारा कराइए, हमको उधर लगाए रखते हैं, उनको जमीन में कब्जे करा रहे। हम बताइए कहाँ जाएं, हम चल भी नहीं पाते। इसी गम के मारे हमको अटैक हो गया। हमारे आदमी ने दारू जहर भी पी ली। हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं नहीं सुनाई होती। तू तो तू कहते इसको क्यों ले गया, बताओ, मैं अपनी जमीन ये लिए ना जाओ, तो करके बोलते मेरे दिए, इसको ये लाते, इसको दिखाते हो, तो क्या करे, दिखाएंगे तो मेरा मर गया, तो दौड़ दौड़ेगी, कोई नहीं सुनता। चौकी के बाद से 3-4 बार गए और लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए, सब कुछ सुनते हैं, हमारी सुनिए, आइए देखे मौके में हमारी जमीन। तो दोस्तों देखा आपने, कानपुर रोड पर सरोजनी नगर थाने के अंतर्गत पिपरसंड गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय के ठीक सामने की जमीन का ये मामला है, जिसको लेकर यशपाल जी और उनकी बड़ी भाभी कमलेश रानी ने बताया कि किस तरीके से वो लगातार चक्कर काट रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को एप्लीकेशन दे दी गई, लेकिन फिर वही कहावत चित्तार्थ होती नजर आती है कि जिस जमीन पर, जिस जगह पर तहसीलदार, लेखपाल कानून को चाह लेते हैं, वो जमीन वो किसी को भी दिलवा सकते हैं। सीधे सीधे प्रसाद मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाया गया है। पुराने नक्शे इनके पास मौजूद हैं, लेकिन विभाग के पास वो नक्शे नहीं हैं। जबकि 2012 में कार्रवाई के लिए चकबंदी अधिकारी को कहा जा चुका है राजस्व परिषद द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ डीएम ने भी कहा इस मामले की जांच करने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखते हैं कि योगी सरकार इस गंभीर मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और ये जिस तरीके से बुजुर्ग महिला बार बार तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपमानित हो रही हैं, उनका अपमान बंद हो सके। लगातार देखते रहिए और बने रहिए नेशनल।